स्वामी जी, शरीर में सबसे कमजोर हड्डी स्पाइन होती है और सोचिए ना, स्पाइन पे ही तो पूरा शरीर टिका हुआ होता है। गर्दन से लेकर कमर तक तमाम तरीके के दर्द से लोग परेशान रहते हैं। तो मजबूत रीढ़ की हड्डी के लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए, कौन से नुस्खे अपनाने चाहिए, वो भी सिखाएं। तो देखो, एक तो जो कुछ भी ना कर सके ना, ऐसे हाथ टेक करके या तो ऐसे या तो अंगुलियों को ऐसे या हथेलियाँ टिका करके ऐसे। और स्वामी जी, बड़े दिनों के बाद ये आसन आप सिखा रहे हैं, एक बार फिर से शुरुआत से सिखाएं। और ऐसे पैर सीधे कर दिए, दोनों हाथ कुल्लों के बराबर, ऐसे अंगुलियां हथेलियां अथवा मुट्ठियां ऐसे टिका करके और ऐसे उठा दिया। ये बड़ा इजी है। और ऐसे होल्ड करके रखिए। फिर लेट करके ये सेतु बंद, ऐसे पैर मोड़ लिए, पैर मोड़ के टखने के पास से पकड़ लिए और बीच से ऐसे उठा दिया। और मरकटासन तो बहुत इजी है, इसो है, ये बड़ा अच्छा है। ऐसे पैर मोड़ के एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, ये मेरुदंड के लिए अप्रतिम अभ्यास है। बहुत ही वैज्ञानिक, साइंटिफिक, बहुत ही इफेक्टिव प्रैक्टिस है। और रीढ़ की हड्डी के लिए जरूरी है। वात रोगों के लिए बस्तिर वात हराणम एनिमा, जिसमें एरेंडमूल, दशमूल अथवा पीड़ांतक क्वाथ, निर्गुंडी, सहजना, ये भी सब हम उपलब्ध कराते हैं लोगों को। रासना, इसको उबाल करके इसमें एरेंड का तेल मिला करके और उससे एनिमा दे देते हैं। वात रोग की शुरुआती, कई बार मैंने बोला है, इसको थोड़ा एक बार दोबारा से दोहरा देता हूँ। वात की शुरुआत मूलाधार से होती है। वात पैदा होता है मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र की गड़बड़ी से। वात कफ पैदा होता है हृदय चक्र की विशुद्धि चक्र की गड़बड़ी से। मूलाधार स्वादिष्ठान की गड़बड़ी से वात, और हृदय चक्र और विशुद्धि चक्र की गड़बड़ी से कफ, और मणिपुर चक्र की गड़बड़ी से, उसके असंतुलन से पित्त पैदा होता है। इसलिए वात रोगों के लिए बस्ती, ये मॉडर्न मेडिकल साइंस वालों को अथवा जो अनभिज्ञ हैं अपनी सनातन वैदिक वेदों की, आयुर्वेद की संस्कृति से, उनको ये पता नहीं होता है। तो वात रोगों के लिए बस्ती भी, जो मेडिकेटेड एनिमा जिसको बोलते हैं, मैंने अभी दशमूल, पीड़ांतक वात, निर्गुंडी, रासना को उबाल करके और 250 से 500 ml उसके अंदर फिर 2 चम्मच एरेंड का तेल, थोड़ा गाय का घी, थोड़ा उसके अंदर सेंधा नमक आदि डाल करके उससे एनिमा देते हैं। और एक ही दिन में कितने भयंकर कमर में दर्द हो, उसमें आराम हो जाता है एक ही बार में। और ये मेरुदंड के लिए भुजंगासन, ऐसे भी मकरासन, भुजंगासन ऐसे। और ये जैसे हमारी बिटिया अभी बता रही थी, क्या नाम बेटा? प्रियंका यादव। और इसको मेरुदंड में अप्रतिम लाभ हुआ। अब तो उष्टासन कर लेती है, करके देखो। अब इसको स्लिप डिस्क हो गया था, इसने अपने स्लिप डिस्क को रिकवर कर दिया। स्लिप डिस्क, शैटिका में भी अप्रतिम लाभ होता है। और ये अभ्यास जो अभी बता रहे हैं, और गोमुखासन भी इसमें बहुत लाभ करता है। तो कितना ही दर्द हो, अब तो ये बहन बहुत अच्छे से कर पा रही है। नहीं तो न आगे झुक सकती थी, न पीछे झुक सकती थी, ये हालत हो गई थी इसकी। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये गोमुखासन भी पूरे स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है। तो मेरुदंड के लिए जो अभ्यास बता रहे, इसमें बेडानिल गोल्ड खाने के बाद, खाने के पहले और खाने के बाद त्रयोदशांग गुग्गल अश्वत्थ शिला दे देते। शैटिका होने पर त्रयोदशांग चंद्रप्रभा बड़े जबरदस्त लाभ करते। जोड़ों में दर्द होने पर लाक्षादी, हड्डियां अंदर से कमजोर होगी, ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, तो फिर उसके अंदर देते हैं दूध में हल्दी, शिलाजित, लाक्षादी गुग्गुल। जोड़ों में दर्द होने पर सिंहनाद। और फिर अंदर से हड्डियां, मांसपेशियां ज़्यादा ही कमज़ोर होगी तो योगराज, महायोगराज। ऐसी एक श्रृंखला है पूरी आयुर्वेद में। और वापस मैं कह रहा हूँ, रोज़ सुबह उठ करके गिलोय और एलोवेरा का जूस पी ले, जिनकी भी वात प्रकृति है,
तो फिर उनको इन तमाम उपद्रवों का सामना नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा कंकाल तंत्र हो जाएगा। स्केलेटन सिस्टम को स्वामी जी, कंकाल जैसा कि तंत्र आप बोलते बता हैं। रहे हैं, कंकाल तंत्र, लोगों का कंगाल तंत्र हो गया। और जब से जितनी एसिड वाली चीज़ें और जितने भी ये ठंडे के लिए ना लोग कोका कोला, पेप्सी और कैंपा कोला और स्प्रिट आदि है पीते हैं। कार्बोनेटेड मैं ड्रिंक पहाड़ पे जितने था, हो गए। बोला मत अटक लिमका घटक ये सारे, ये जो लिमका घटक मत अटक जो उल्टे पुल्टे खा पी रहे, सारे अंदर के कैल्शियम को बाहर निकाल देते हैं, फिर हड्डियों से उनका कंगाल तंत्र हो जाता है। तो जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, हड्डियों के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये सारी रिसर्च भी इस बात का प्रमाण है। अच्छा स्वामी जी, देखिए आपने कई बार बताया कि आर्थराइटिस का जो रोग है वो वात दोष से जुड़ा हुआ है। तो स्वामी जी, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत सारे अभ्यास नहीं कर पाएंगे, उनके लिए प्राणायाम बड़ा आसान सा जरिया है। तो कौन सा प्राणायाम जो है वो गठिया के दर्द में सबसे ज्यादा आराम देता है? कपालभाति, मूलाधार, स्वाधिष्ठान चक्र। मैंने कहा 2 की गड़बड़ी से मुख्य रूप से वात रोग, मणिपुर चक्र की गड़बड़ी से पित्त रोग, और हृदय चक्र और ये जो विशुद्धि चक्र की गड़बड़ी से कफ रोग मूल रूप से होते हैं। एक तो कपालभाति, दूसरा ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करने के लिए पूरा उसको अनुलोम विलोम, ब्लड सर्कुलेशन को पूरा साइंटिफिकली अच्छा करने के लिए, और एक बाह्य प्राणायाम। इसके ऊपर लोगों का बहुत कम ध्यान है। बाह्य प्राणायाम से मूल बंध के साथ, उड्डयन बंध के साथ लगाने से वात रोग एकदम खत्म हो जाता है, और इससे फिर ऊर्ध्वरेता भी होते हैं, चेहरे पर ओज तेज नूर भी बढ़ता है, सेक्स डिसऑर्डर, सेक्स डिजायर्स पर भी कंट्रोल पाते हैं, जीवन में संयम बढ़ता है। बड़ा जबरदस्त है ये। सांस को बाहर छोड़ दिया और देखो ये मूल बंध, उड्डयन बंध के साथ बाह्य प्राणायाम।